नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। जिला व्यापार एवं उद्योग मेला ग्राहक कर रहे हैं जमकर खरीदारी। भीलवाड़ा महोत्सव में कवि कुमार विश्वास ने राजनीति पर किया कटाक्ष, देर रात तक जमे रहे श्रोता। एसीबी यूनिट ने 50,000 की रिश्वत लेते दबोचा। नारायण ग्रुप ऑफ स्कूल्स का संक्रांति कार्निवल एसटीए में। जिला उद्योग एवं व्यापार मेले के चौथे दिन चित्रकूट धाम में ग्राहकों की रेलम पेल रही। क्या आम क्या खास, सभी शानदार मेले का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल, प्रशिक्षु आईएएस गौरव बुडानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्रेई, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह सहित अधिकारियों ने झूले चक्री का आनंद लिया। इस दौरान भीलवाड़ा महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मशहूर सूफी भजन गायक कैलाश खेर ने शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंचने के बाद तेज सर्किल के समीप स्थित एक होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भीलवाड़ा के लोग बहुत ही भोले हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए आगंतुकों का स्वागत करते हैं। आप बताएं। जी सर, भीलवाड़ा पहली बार आपका आगमन हुआ है और आप गाइड मिला है। जी, भीलवाड़ा बचपन से हम सुनते आए थे, वस्त्र नगरी है, राजस्थान में है, लेकिन भगवान ने इस तरह का समय, इस तरह का युग परिवर्तन अब दिया है जहाँ पे महोत्सव भी भीलवाड़ा के नाम पे हो रहा, भीलवाड़ा महोत्सव। इसका श्रेय हमारे कलेक्टर साहब आशीष मोदी जी को जाता है। और भीलवाड़ा के लोग जब से हम आए हैं बहुत ही भोले लोग हैं, यहाँ बहुत ही मंद मंद मुस्का के सब बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जहाँ ऐसी धरती हो वो परमात्मा की वहाँ पर कुछ विशेष कृपा होती है। और कल ही हम गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर महोत्सव में परसों गा रहे थे, वहाँ ठंड थी, कोहरा था। यहाँ उल्टा है, एकदम ऐसा लगा जैसे त्रिवेंद्रम में आ गए हों। अच्छी गर्मी भी है और अच्छा खुला माहौल भी है। यहाँ पर आते वक्त जब हम उदयपुर के एयरपोर्ट से आ रहे थे तो यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी भी हमें तारीफ करनी है। सड़कें बहुत ही प्यारी हैं। ऐ मेरे राजस्थान के वासियों, आपके जो ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। परंतु एक बात हमने नोटिस की, सड़क पर कुछ कुछ मनुष्य ऐसे गाड़ी चला रहे थे जैसे वो सड़क पे ना चला रहे हों, किसी खेत में लेके चल रहे हों। अचानक कहीं भी चलें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत होने देना। तो क्योंकि बारीक ऑब्जर्वेशन सभी की आती है। यदि आपके पास अच्छा साधन है तो अच्छे साधक भी बनिए। सिर्फ ये होने से कि गाड़ी तगड़ी होने से आप तगड़े हो जाएं, हो सकता है आपकी कहीं हंसी उड़ रही हो कि ये गाड़ी इतनी बड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन पता लगा पान की पीक लगी हुई है, चारों तरफ खुदाए पान थूक रहे हैं। तो उस तरह के कुछ हमारे जो तरीके हैं उनमें भी हमें ध्यान देना होता है। और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े कैमरे छोटे छोटे कैमरों में कैसे परिवर्तित हुए हैं। और भीलवाड़ा में भी हमको लगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मोटे मोटे ऐसे ट्राइपॉड पे लगे होंगे कैमरे, ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन सब कैसे प्यार से हमारे एकदम निकटा बैठे हैं लेकर सब अपना अपना छोटा छोटा फोन, और फोने में चल रहा है सबका। यानी अब टीवी भी फोन चला रहे हैं। सोचिए, पहले फोन टीवी चलाते थे, अब फोन ही टीवी चला रहे हैं। आपको गाने की प्रेरणा कहाँ से? आपसे मिली साहब। हमको तो आज तक कोई गाना गाया नहीं, इसीलिए तो मिली कि जब इन्होंने नहीं गाया तो चलो हम गा लेते हैं। आपने बहुत सारे लैंग्वेज में गाने गाए हैं, भजन गाए हैं, सबसे अच्छा कौन सा लगता है, कौन सी लैंग्वेज में गाना? सर हमको देखिए, गाना क्या होता है, गाना भाषा के अधीन नहीं होता, भाषा के ऊपर होता है गाना, क्योंकि भाव होता है संगीत जो होता है। तो ऐसे में भाषा कोई भी होने दो, कोई भी सिलेबल हो। देखिए कई गाने ऐसे होते हैं जिनमें कोई शब्द नहीं होते, ला 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 ला, उसको भी मनुष्य कैसे कहेगा, अरे गाता तो बड़ा अच्छा है लाला तू, हैं? तो तारीफ गाने की हुई, गाया जबकि उसने क्या ये नहीं किसी को पता। तो इसका मतलब गाना जो है वो हृदय की कुछ तरंगे हैं जो बहती हैं नदी बनकर, भावनाओं की नदी बनकर। तो ऐसे में हम लोगों ने
20 से ज़्यादा भाषाओं में गाया है। कईयों में तो अवार्ड्स भी मिले हैं, किसी में फिल्म फेयर, किसी में पता नहीं नंदी अवार्ड, ऐसे ऐसे सब मिले हैं। विदेशी भाषाओं के भी, जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ एक दो और अन्य भाषाओं में भी हमने गाया है। बाकी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, अपना मराठी, गुजराती, बहुत सारी भाषाओं में, उड़िया, लगभग हमने भारतीय भाषाओं में तो 20-25 भाषाओं में गा डाला। लेकिन जो गहरे गाने हमने मारवाड़ी में भी गाया यहाँ की, और कानदान कल्पित उनका लिखा हुआ गाना, वो तो यहाँ के बहुत बड़े नाम है जी। और परमात्मा ने चाहा तो इतनी भाषाओं के गाने के साथ साथ हम लोग आज एक मारवाड़ी गाना भी गाएंगे स्टेज। नहीं, आज जो गाएंगे वो अभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन अभी कुछ आपको सुना देते हैं। एक स्वच्छ भारत का इरादा वाला भी गाना आपने गाया हुआ है। सब साहब, ये आज बच्चे के मुंह पे ये गाना है। बिल्कुल साहब, बहुत गाने हैं बच्चे के मुंह पे। तो आप समझ रहे हैं कि आप अभी कह रहे थे तराने चल रहे हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है वो सूफी और इन सब से पीछे हट रहा है, उसको कुछ अलग चाहिए, वो ट्रेंड में नहीं है। कुछ ना मानते हैं सर, क्या ये जो भी आप गा रहे हैं ये पसंद नहीं है? जिस प्रकार के हम लोग गाने गाते हैं, क्योंकि हम पहले आश्रम, गुरुकुल और मंदिरों में गाते थे, तो हमको अचानक मेरे परमात्मा ने, मेरे महादेव ने भेज दिया फिल्मों में। ऐसे धक्का मारा, गंगा तट से सागर तट पे भेजा, और जैसे हम वहाँ आए तो हमको समझ ना आए हम कहाँ आ गए माया जाल में। तो माया जाल में जैसे ही आए तो वहाँ भी मेरे दाता ने अपना चमत्कार दिखा दिया। जब हम गाते थे अपने जो गाने, भजन या अपने भक्ति के गीत, तो उन्हीं को हमसे गवाइश, और जब गवाइश तो ऐसा गवाइश कि इंटरनेशनल लोग भी अब वही गा रहे हैं। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। यानी युवाओं को यदि आप अच्छा संगीत परोसें, यदि आप अच्छी बात, अच्छे भाव परोसें, यदि आप अच्छा विचार इस पृथ्वी पर छोड़ें, तो युवा सबसे ज्यादा आपको नतमस्तक होकर नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्या होता है, युवाओं का नाम हम बदनाम करते हैं, हम दायित्व अपने भूल जाते हैं। तो ऐसे में यदि हम यही बुरा कोई प्रोडक्ट निकाले ही ना, तो इसलिए अच्छी चीजें आप निकालिए। देखिए हमारे जो गाने हैं, कुल 16 साल के करियर में युवा लोग लूट मचा रहे हैं कैलासा की। अभी ये पूरा जनवरी हम बैक टू बैक शोज कर रहे हैं। ये जब से कोविड बेचारे गए हैं थोड़ा, तब से संगीत फिर से पनप रहा है भारत में। संगीत क्या चीज़ है जी? संगीत एक सुकून है, एक परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा मंत्र है जो दुख में भी संगीत और सुख में भी संगीत काम आता है साहब। उदासी हो तो कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, है ना हमारा वो गाना, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, तो उसमें उदासी में भी। और अगर आप खुश हों तो चक दे फट्टे हो जाता है, ये दुनिया उठ पटांगा, किथे हथ ते किथे टांगा, रत कुकड़ी देंदी बांगा, ये चक दे फट्टे, ओ चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। तो खुशियों में भी संगीत है, थोड़ा दुखों में भी संगीत है, मलाल में भी संगीत है, मृत शैया पर जो लेटे हैं उनको भी संगीत है, जो गर्भ में आ रहे हैं उनको भी संगीत है। संगीत जो है वो मेरे ईश्वर का सुमिरन का दूसरा नाम है। बस तरीके सबके अपने अपने होते हैं। किसी को फास्ट फॉरवर्ड दुनिया पसंद है, किसी को जंक फूड पसंद है, किसी को फास्ट फूड पसंद है, किसी को सुकून वाला सरसों के तेल में मध्यम मध्यम आंच पे पका हुआ, जिसे हम रंधा हुआ साग कहते हैं सरसों का, किसी को वो पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस। शाम को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए भीलवाड़ा वासियों को कहना चाहेंगे आप? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए ये हम भीलवाड़ा वासियों 12 जनवरी को युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बोलते हुए जन अधिकार मंच के अध्यक्ष गौरव जिनगर ने बताया कि जन अधिकार मंच भीलवाड़ा जिले में 10,000 नए सदस्य बनाएगा। इसके साथ युवा महापंचायत का गठन भी करेगा। यह बात मंच के अध्यक्ष गौरव जिनगर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए 10,000 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। इसके बाद युवा महापंचायत का गठन किया जाएगा। युवा महापंचायत आने वाले
विधानसभा चुनाव में सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंच का जो भी कार्यकर्ता राजनीतिक सेवा करना चाहता है वह खुले मन से कर सकता है और कोई चुनाव लड़ने का फैसला करना चाहता है तो कोर कमेटी फैसला करेगी। छिनगढ़ ने बताया कि मंच समय समय पर लोगों की मदद के काम करता आया है। कोरोना काल हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सिक्योर या नगर परिषद संबंधी या जन समस्या, सभी में भागीदारी निभाई है। अभी 11,000 हनुमान चालीसा का वितरण भी किया गया है। अध्यक्ष छिनगढ़ ने कहा कि जन अधिकार मंच एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक व सामाजिक संगठन है। चुनाव के अलावा जन अधिकार मंच का जो शहर के ज्वलंत मुद्दे हैं जी, उनकी भी आवाज देखिए, जन अधिकार मंच ने समय समय पर शहर में कोरोना काल हो, सिक्योर की समस्या हो या शहर की और भी समस्या को उठाने का कार्य किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और हाल ही जन अधिकार मंच के द्वारा धर्म के क्षेत्र में 11,000 हनुमान चालीसा वितरण करके सेवा कार्य भी किया गया है। और अभी आप ही पत्रकारिता के माध्यम से पता चला कि शहर में 2 बड़े विषय है, जिसमें एक विषय नगर परिषद क्षेत्र के माध्यम से आता है। जन अधिकार मंच में मेरे साथी जुड़े हुए राजीव जी सिसोदिया, इनसे मैंने बात करी है कल ही, और अभी 17 तारीख को इन्होंने मुझे बताया कि आगामी बोर्ड की मीटिंग है, जो नगर परिषद से जुड़ी हुई समस्या है, जन अधिकार मंच के नाते ये समस्याओं को मीटिंग में उठाएंगे और उसके बाद अगर समस्या का निदान नहीं होता तो हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे, फिर जो भी आंदोलन की रहती है, जो भी रहती है। भीलवाड़ा एसीबी यूनिट ने शहर में निर्माण कंपनी के लाइसेंसिंग अधिकारी और दलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रजात सिंह ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा एसीबी इकाई द्वितीय द्वारा कार्रवाई करते हुए शंभू दयाल बावरिया, लाइसेंसिंग अधिकारी IRB मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा और उसके दलाल हस्तीमल जैन को परिवादी से 50,000 रुपए रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूर्व बाईपास पर परिवादी के निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने तथा NHAI अधिकारी द्वारा भी नहीं तोड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक समीर कुमार सिंह के सुपरविजन में एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक शिव प्रकाश की टीम द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम रिश्वतखोर अधिकारी और दलाल के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। कल जो है आरोपी के द्वारा बताया गया कि पर्टिकुलर दलाल है हस्तीमल जैन करके, उसको वह राशि सौंप देवे, तो हमने जाल बिछा करके दलाल सहित आरोपी को कल अरेस्ट किया था और बाकी की कार्रवाई जारी है। 50,000 रुपए की रिश्वत ली सर? जी, 50,000 रुपए। भीलवाड़ा शहर के ST स्कूल में नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा 15 जनवरी को आयोजित होने वाले संक्रांति कार्निवल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ST स्कूल के एसोसिएशन में संचालित होने जा रहे नारायणा ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स द्वारा सितोलिया, पतंगबाजी, रैम शो, बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम और राजस्थानी गायक और रेपर बावले छोरे की प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें इवेंट मैनेजर अनुप माहेश्वरी और को इवेंट मैनेजर अतिशा सारस्वत द्वारा मैनेजमेंट किया जाएगा। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण गौड़, सुपरिटेंडेंट ऑफ महात्मा गांधी चिकित्सालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय और ग्रुप के DGM राहुल गौड़, राजेंद्र कुमार मानसिंह का, सुभाष अग्रवाल, दिलीप लाहौटी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर कुमार शर्मा, STPC योगेश पारिक, विपिन जी शर्मा और BM सत्यम स्वामी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। संक्रांति कार्निवल के आयोजन में सितोलिया प्रतियोगिता में 7 अलग टीमें भाग लेंगी। पतंगबाजी में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों के साथ 100 लोगों को पतंगबाजी का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ अलग अलग कैटेगरी के प्रतिभागियों द्वारा रैंप शो में वेशभूषा, रैंप वॉक, मून वॉक व जूनियर एक्टिंग की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें 50 छोटे बच्चे मिस्टर एंड मिस भाग ले सकेंगे। देर शाम बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम में मनीष सोनी द्वारा लाइव रॉक बैंड की बेहतरीन प्रस्तुति दी जाएगी। सभी आगंतुकों के लिए एंट्री पास की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में SP साहब आदर्श सिद्धू जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण गौड़, उसके अलावा DSP साहिबा मैत्री मैम, DO साहब, इसके SM समसा के जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं योगेश जी पारिक, समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आपके सत्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथि जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग इस कार्निवाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कार्निवाल का जो है लुत्फ उठाएं। गुरुवार रात्रि शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र
में एक बाइक सवार पर 3 व्यक्तियों ने व्यापारी से नकदी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। हर रोज की भांति व्यापारी दिनेश लड्ढा बाजार नंबर 3 स्थित अपनी दुकान से गुरुवार रात को नकदी लेकर घर आ रहा था। इस दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने व्यापारी से बैग छीनने की कोशिश की, जिसमें असफल होने पर उक्त बदमाशों ने व्यापारी पर डंडे एवं तलवार से हमला कर दिया। घायल व्यापारी को जिला महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तकनीकी आधार एवं सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच करने में जुट गई। का जो बैग था वो नहीं छूट पाया और लोगों के इकट्ठा होने से मोटरसाइकिल सवार है, अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हैं, वो लापता हो गए। और चूंकि तकनीकी सूत्रों से और तकनीकी सोर्स से लगा करके अनुसंधान किया जा रहा है, जैसा भी कोई कंक्लूजन सामने आएगा। सर, ये बदमाश किस गाड़ी पे थे? मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे। थैंक यू। जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से भिलवाड़ा महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को कवि सम्मेलन को सुनने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास मंच पर आए तो श्रोताओं ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मैं अपने गीत गजलों से उस पैगाम करता हूँ, उसी को दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दी का काम है चलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। पंक्तियां सुनाई तो श्रोता झूम उठे। कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कई कटाक्ष किए। बाबा रामदेव के योग पर भी कटाक्ष किया। श्रोता के रूप में बैठे राजस्व मंत्री पर भी कई बार शब्दों से वार किए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी का गुणगान किया। गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस आगे थी, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने मोदी के खिलाफ बयान देकर भाजपा को सत्ता सौंप दी। इस बीच अन्य कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ किया, जिसमें कवि रणजीत सिंह राणा ने हम मेवाड़ के लोग इसलिए गर्व से सीना तानते हैं क्योंकि हम प्रेम में जहर भी पीना जानते हैं सुनाकर खूब दाद बटोरी। कवि योगेंद्र शर्मा, गोविंद राठी, रमेश मुस्कान, योगिता चौहान, राजीव ने कविता पाठ किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम के अध्यक्ष धीरज कुजर, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, भाजपा जिला अध्यक्ष साधुलाल तेली, कलेक्टर आशीष मोदी समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि समेत हजारों श्रोता उपस्थित थे। संचालन पंडित अशोक व्यास व आदित्य ने किया। मगर धरती की बेचैनी समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा, दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है क्या मेरा। कंचन ग्रुप की ओर से तेजसिंह सर्किल राधेनगर के पास स्थित रिसोर्ट पर भगवान श्रीनाथ व सांवलिया सेठ का 56 भोग महोत्सव आयोजित हुआ। कंचन ग्रुप के डायरेक्टर लादूराम बांगड़ ने बताया कि दोपहर 2 से भजन गंगा में बाहर से आई भजन पार्टी ने भगवान श्रीनाथ जी व सांवलिया सेठ के भजन प्रस्तुत किए। सांवलिया सेठ के 56 भोग महोत्सव में राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद थे। साय 56 भोग के बाद प्रभु दर्शन व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। लादूराम बांगड़, कृष्ण गोपाल बांगड़, दुर्गेश बांगड़, नीलेश बांगड़, जयेश बांगड़, रितेश बांगड़, आयुष, राघव, आदित्य एवं परिवारजन उपस्थित थे। निकटवर्ती पंचायत समिति हुरडा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में गुरुवार को उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने जन सुनवाई की। इसमें 13 प्रकरण दर्ज कर निस्तारण की कार्रवाई संबंधित विभागों के लिए उपखंड अधिकारी मीणा ने की। उपखंड क्षेत्र में 23 ग्राम पंचायतें हैं। इस दौरान हुरडा प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़, तहसीलदार शिल्पा चौधरी, विकास अधिकारी ज्योति प्रजापत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर मौजूद थे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक व जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 3 दिवसीय भिलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी महिलाएं, मयूर व कच्ची घोड़ी नृत्य करते कलाकार और भंगड़ा नृत्य करते युवक युवतियां तथा एनसीसी कैडेट्स व एनएसएस के स्वयंसेवक, बग्गी में श्री राधे कृष्ण की जीवंत झांकी, प्रभु श्री गणेश, शिव आदि का रूप धरे कलाकार और विभिन्न स्कूलों की बैंड, खुली जीप में स्वामी विवेकानंद की झांकी और 3 गोग्रास रथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते बेटे बेटियां। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। विभिन्न संस्थाओं ने जगह जगह स्वागत द्वार भी
लगाए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं मंत्री धीरज गुर्जर ने कहा कि इसके लिए जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं पूरी टीम बधाई के पात्र है, जिनके अथक प्रयासों से एवं राजनीति से हटकर ऐसे समारोह आयोजित होते हैं। इससे जिले की संस्कृति, वेशभूषा, खेलकूद, आपसी सामंजस्य और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार को भी बधाई एवं भीलवाड़ा महोत्सव की स्वीकृति देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से राजस्थान की संस्कृति एवं समरसता, आपसी समन्वय और सौहार्द बढ़ेगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिलेवासी बढ़ चढ़कर भाग लें एवं इसे सफल बनाने का प्रयास करें। मंत्री रामलाल जाट ने सभी जिलेवासियों को नए वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सभी के अथक प्रयासों से ही यह भीलवाड़ा महोत्सव संभव हो पाएगा। उन्होंने जिले वासियों से सभी कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। आज कई ऐसे कलाकार हैं जो इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं, तो मनोरंजन के साथ यहाँ की संस्कृति और भाईचारा कायम करने का काम होगा। आज जिस तरह लोगों को भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो की जरूरत पड़ रही है, वो ऐसे महोत्सव में राजनीति से ऊपर उठकर हर जगह करे। गांव, खेड़ा, ढाणी, मोहल्ला या हर वार्ड में तो एक भाईचारा कायम होगा। सनातन धर्म की जो परंपरा वो कायम होगी, उसमें एक बहुत बड़ा काम भीलवाड़ा महोत्सव एक वरदान साबित होगा। की मंशा अनुसार और हमारे जिले में माननीय मंत्री रामलाल जी, माननीय मंत्री धीरज जी और समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के समन्वय करके हमारी टीम ने आज ये भीलवाड़ा महोत्सव को क्यूरेट किया है। मैं सभी भीलवाड़ा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि एक सामाजिक सौहार्द और समरसता की भावना को हम भीलवाड़ा में पैदा कर सकें। धन्यवाद। मां इच्छापूर्ण दुर्गा माता मंदिर की पारी माता के सानिध्य में शास्त्री नगर स्थित सूर्य महल पैलेस में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन हुए कार्यक्रमों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 56 भोग लगाए गए। राजकुमार खुशालानी ने बताया कि हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन एवं महंत मायाराम व गोविंद राम एवं श्री गोविंद धाम के महंत स्वामी गणेश दास व पावागढ़ धाम से अलका माता जी आए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने सभी भक्तों को भागवत गीता के अनुसार सनातन धर्म को कट्टरता से अपनाने की बात कही। वे गिरिराज पूजा कर 56 भोग लगाया। खचाखच भरे सभागार में भक्तों ने विभिन्न झांकियों का आनंद उठाया। भजनों पर सभी भक्तगण झूम उठे। कल कृष्ण संग रुक्मणी के विवाह का विशेष प्रसंग रहेगा। मंच संचालन राजकुमार खुशलानी ने किया। अजमेर पुलिया के पास रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय गुरुवार को एक युवक ट्रेन के चपेट में आ गया। दुर्घटना में युवक के दोनों पैर कट गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से युवक को अस्पताल ले जाकर भर्ती कर लिया गया। इससे पहले बुधवार को भी एक बुजुर्ग ट्रेन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दोनों हादसे रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक हुए। जानकारी के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक गुरुवार को ट्रैक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। जानकारी के अनुसार युवक के कटे हुए दोनों पैर अभी भी मौके पर पड़े हैं। इसी क्षेत्र में बुधवार सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया था। बुजुर्ग का भी एक पैर कट गया। बताया गया कि यह बुजुर्ग अंडरब्रिज में पानी भरा होने के कारण ट्रैक क्रॉस करते हुए मंदिर जा रहा था। शहर में बुधवार रात्रि को सुभाष नगर थाना अंतर्गत स्थित एक निजी हॉस्पिटल में परिचित से मिलने बिना नंबरी कार चालक ने हॉस्पिटल में घुसते ही साइड में खड़ी स्टोर मैनेजर की मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। वाहन स्वामी ने कार चालक को उल्हाना दिया तो कार में सवार लोगों ने उससे गाली गलौज करते हुए मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। बीच बचाव करने आए हॉस्पिटल स्टाफ एवं मौजूद महिला कर्मचारियों से भी अभद्र व्यवहार किया। स्टाफ ने सुभाष नगर थाने में सूचना दी, लेकिन थाने से किसी ने भी मौके पर आना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार पीड़ित स्टोर मैनेजर ने सुभाष नगर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी। जी बताएं, क्या हुआ आपके साथ? मैं पिछले 8 साल से कृष्णा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अभी शाम को 7 बजे लगभग 3 बंदे आए स्विफ्ट थी उनकी, और गाड़ी के आगे पीछे कुछ भी नंबर प्लेट वगैरह नहीं थी, ब्लैक मिरर थी, और गाड़ी को ठोक दिया। मैंने उनको बोलना चाहा तो उन्होंने अंदर से बाहर निकल के मेरे साथ हाथापाई की और गाली गलौज की, और ये बोला कि मेरा नाम शंकर लाल गुर्जर है और मैं पूरे भीलवाड़ा को खिला दूंगा, मैं किसी पुलिस वाले से नहीं डरता हूँ। तो मैंने FIR दर्ज करी और मेरे गाल पे थप्पड़ी भी मारा खींच के। आपकी कोई रंजिश है क्या उनसे? नहीं, कोई रंजिश नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ उस बंदे को। कितने को जान से मारने की धमकी भी दी। कितने जने थे वो? 3 जने थे वो। क्या उनके पास कोई हथियार थे क्या? कुछ हथियार कुछ भी नहीं था, हाथ से मारा था। पीछे से 2 बंदे और भाग के आए थे, तब तक मेरा स्टाफ मेरे बचाव में आ गया पीछे से। कुल कितने जने थे? 3 जने थे टोटल। क्या उन्होंने महिला कर्मचारी
आपने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई क्या थाने पे? अभी रिपोर्ट दर्ज करा के ही मैं आपसे मिला हूँ। आपका नाम? रामदेव कुमार। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सीए फाइनल एवं सीए इंटरमीडिएट का परिणाम 10 जनवरी को घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में आईसीएआई की भिलवाड़ा शाखा द्वारा शाखा परिसर पर 11 जनवरी को नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष निर्भय गांधी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर SN मोदानी एवं ओस्तवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर CA प्रवीण ओस्तवाल थे। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र का चयन करने का सुझाव दिया तथा सीए प्रोफेशन की गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि मोदानी ने कहा कि सभी नवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचान कर भविष्य का चुनाव करना चाहिए। मुख्य अतिथि ओस्तवाल ने बताया कि यहाँ पर नौकरी के अवसरों के साथ नए स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उन्होंने कहा कि खुद को जानना ही सही एजुकेशन है। यह देश आने वाले 10 वर्षों में अत्यधिक अवसरों भरा है। शाखा सचिव CA सोनेश काबरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में 70 से अधिक विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर तथा बुके, उपरना व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। शाखा सिकासा अध्यक्ष CA आलोक सोमानी ने बताया कि भिलवाड़ा शाखा से CA फाइनल में आकांक्षा दड़गर ने 537 अंक प्राप्त कर 48वीं ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की, जिसे शाखा द्वारा सम्मानित किया गया। MCA बनने वालों में एक दंपति भी शामिल है। उन्होंने CA फाइनल के दोनों ग्रुप प्रथम प्रयास में पास किए, MCA बने। कार्यक्रम में शाखा समिति सदस्य CA दिनेश आगाल, मुरली अटल, पुनित मेहता, विनीत जैन, सुमिता कछारा, शिव कचोलिया, विपिन जैन, अर्जुन आगाल, प्रवीण चंडालिया ने नए बने CA का स्वागत किया। संकल्प पर्यावरण संस्थान एवं श्री राम कथा महोत्सव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में 12 जनवरी को युवा दिवस और विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक राम कथा पंडाल में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 61 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की ब्लड बैंक टीम के सहयोग से संपन्न हुआ। पहली बार रक्तदान करने वाले भी भारी तादाद में सम्मिलित हुए। राम कथा सेवा समिति के सदस्य गोपाल शर्मा गोपी दादा ने 68वीं बार, मनोज चांडक राधे राधे ने 52वीं बार रक्तदान किया। समिति की ओर से सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। अध्यक्षता रक्तवीर विक्रम दादीश ने की। संत प्रकाशानंद महाराज ने रक्तवीरों को आशीर्वाद दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।